Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Libra, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मे मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स चेक. लेट्स सी. You got paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. Okay. Wedding rings, union, marriage, soul connection, everlasting love, and abundance, positive mindset, manifest gratitude, blessing. Okay. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Libra in the month of May 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is Knight of Swords. Intention of your person is Two of Pentacles. Future action of your person, Nine of Cups. Your energy, Six of Swords, and future of the soul connection, Wheel of Fortune. Why मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत सेल्फिश नेचर का है. बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर. Libra, थोड़ा आई डोंट नो. नाइन ऑफ कप्स इज अ वेरी गुड एनर्जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मुझे सेल्फिशनेस क्यों दिख रही है. वो टुच्चे हैं आपके पर्सन, टुच्चे हैं. अगर आपके पर्सन टुच्चे हैं मतलब 10-10 रुपए की, 100-100 रुपए का, 50-50 रुपए का ये सब नाटक करते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. तो लाइक करो ये वीडियो. बहुत सेल्फिश नेचर. मुझे बस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक बार क्लैरिफाई नहीं करना. व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून? यू वांट टू मूव ऑन, सो व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून? मुझे समझ नहीं आ रहा है. अगेन एट ऑफ सोर्ड्स. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक चैरियट. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियक साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है. टॉरस, सैजिटेरियस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक जो मैं ओवरऑल एनर्जी आप लोग को बता देती हूँ. ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि अब मैं ऐसे इधर ऐसे बैठी हूँ तो मुझे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं. थोड़ा मुझे अपराइट बैठना पड़ेगा, स्ट्रेट बैक स्ट्रेट करके. ओके. तो एनर्जी मुझे यहाँ क्या दिख रही है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. बाय द वे, रिलेशनशिप में साथ में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, व्हाटएवर. अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपने हमेशा सिर्फ दिया है. यू हैव ऑलरेडी गिवन. एक होता है भाई, म्यूचुअल पार्टनरशिप से इक्वल गिव एंड टेक से रिश्ता चलता है. यहाँ पे आपने हमेशा मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सिर्फ समर्पित किया है और इस पर्सन ने आज तक आपके लिए कुछ किया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे दिख रहा है ये हाईली पैसे वाले इंसान है. पैसे वाले अगर नहीं भी होंगे तो इनकी बहुत अच्छी जॉब है. दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ. फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छा है. मतलब गरीब इंसान तो नहीं है, अच्छे इंसान है, अच्छी फैमिली से है. मे बी इन्हें अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं. आई एम सीइंग दे वेरी स्टेबल इन देयर लाइफ. आई कैन सी दैट फाइनेंशियली. एक होता है ना वो स्टेबल होना. अमीर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, आप इन्हें अगर जैसे आपने चलो इन्हें 500 रुपीज का परफ्यूम दिया. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गिवन अ नाइस परफ्यूम 500 रुपीज का. व्हेन यू गिव गिफ्ट्स, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे भी वैसा कुछ गिफ्ट मिले. बट जब आपका बर्थडे आया या कोई ओकेजन आया तो इन्होंने शायद आपको 50 रुपए वाला परफ्यूम दिया होगा. चीप सा, घटिया सा, जैसा परफ्यूम लगा के सर दर्द होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इनकी जो मेंटालिटी है
पैसा बहुत है, अब वो सब है, बट मेंटालिटी में देना नहीं है। एंड सिर्फ मैं यहाँ सिर्फ गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, गिफ्ट्स का चलो अलग ही होता है, बट ये हर चीज की बात है। इमोशनली आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, 24 घंटा आप इन पे टेक्स्ट करते हो, जब आपको जरूरत होती है ये कहीं गायब हो जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं, जब आपको जरूरत होती है मिलने की तो ये मिलते नहीं है। सो बहुत ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ यू आर गिविंग इन दिस कनेक्शन और ये बिल्कुल गिव नहीं कर रहे हैं। वाई सो अब पता लगाते हैं। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज नाइट ऑफ सोर्ट्स। देखो, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव फन विथ यू, दे वांट टू एंजॉय विथ यू। शायद आप ही पैसे खर्च करो तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, कुछ तो पैसों का भी लेन देन दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस, वाई मुझे क्यों दिख रहा है, वाई ये मनी वाला फैक्टर भी मुझे बहुत दिख रहा है कि आप पैसे उड़ाओ, ये एंजॉय करें। करंट एनर्जी में तो आप मस्त इंसान हो। इंटेंशन में जितना मैं बताऊं, मेरे हिसाब से इंटेंशन ये ऐसा है ना, जिस दिन आपने इन्हें गिफ्ट्स देना बंद कर दिया, जिस दिन आपने पैसे खर्च करने बंद कर दिया, आप गरीब हो गए फॉर एग्जाम्पल, ये उसी दिन आपको छोड़ देंगे। इंटेंशन में दे आर नॉट श्योर अबाउट यू, इंटेंशन में इन्हें ये है, मेरे हिसाब से आई फील दैट दिस ये पर्सन टाइम पास कर रहा है आपके साथ। और टाइम पास का हमेशा फिजिकल टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास होता है कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, कोई चाहिए लाइफ में, तो उसके साथ टाइम पास करो, एंड विच इज, ये चीज बहुत टॉक्सिक होती है। एक होती है टाइम पास दोस्ती कि हाँ बस मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई फ्यूचर की बातें नहीं। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना, बहुत फॉर यू लिब्रा, इनकी एनर्जीज बहुत खोखली है। दे डोंट फील प्यार, दे डोंट फील लव, दे डोंट फील दैट अफेक्शन कि हाँ भाई लिब्रा मेरा बंदा है, लिब्रा मेरी पर्सन है। वो फीलिंग नहीं आ रही है इस पर्सन से। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस। ऑल्सो ये बहुत बड़े नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उन्हें दूसरे की कोई परवाह ही नहीं होती है। इंटेंशन में दे आर नॉट श्योर अबाउट, इंटेंशन में कि हाँ जब तक टाइम पास हो रहा है, जब तक टाइम कट रहा है, तब तक मैं हूँ लीब्रा के साथ, बाकी फ्यूचर क्या है आई डोंट केयर। नाउ द फ्यूचर एक्शन, आई एम टेलिंग यू दिस इज यू, दिस इज योर पर्सन। फ्यूचर एक्शन में जब तक आप इन्हें समर्पित नहीं हो पाओगे, जब तक आप इन्हें गिफ्ट दे रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, एंजॉय करा रहे हो, तब तक ये है। जिस दिन आपने अगर एक दो चीजें हटा ली, उस दिन ही आपको बैक ऑफ कर देंगे, आपको बोलेंगे आप चले जाओ। ऑल्सो देयर फ्यूचर एक्शन, मुझे तो बहुत नार्सिसिज्म की एनर्जी आ रही है कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। ये टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी तब होती है जब लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है। मैं पहली लड़कियों के एग्जाम्पल, जब लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, बहुत वैसी होती हैं, इन्हें लगता है कि, उन लड़कियों को लगता है कि भाई मैं तो किसी भी लड़के के ऊपर चल के जा सकती हूँ, कोई भी लड़का फिदा हो सकता है, तो लड़के को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वैसी लड़की हूँ। लड़कों के साथ ये सीन तब होता है कि जब लड़के बहुत वेल टू डू, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी पोजीशन है, तो लड़की क्या क्या कर रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यहाँ बैलेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक पार्टी बहुत ज्यादा कर रही है जो कि आपको, जो कि आपके एनर्जीज में तो हम बात करेंगे, और एक पार्टी है जो सिर्फ फायदा निकल रहा है, जो कि फाइनेंशियल फायदा हो सकता है, इमोशनल फायदा हो सकता है, मेंटल फायदा हो सकता है, फिजिकल फायदा हो सकता है। डेट पे जाते हो, शायद आप लोग की एज ग्रुप भी सेम हो सकती है, डेट पे जाते हो तो हमेशा आप ही पैसा खर्च करते हो, इनके पास भरे रहते हैं जेब में पैसे, या आदमी औरत कोई भी हो सकते हैं, बट 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं, पार्किंग तक का पैसा नहीं देते। वैसी एकदम नहीं, वैसी सेल्फिश माइंडसेट मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, और वाई दे आर नॉट डूइंग इज बिकॉज उन्हें करना नहीं है। उन्हें लगता है भाई मैं क्यों करूं जब सामने वाला कर रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यू आर डन लिब्रा, यू आर डन विद दिस पर्सन, मूव ऑन करो ना। क्यों इतना टॉक्सिसिटी झेल रहे हो। मेंटली इमोशनली वाला है कि भाई ये मूव ऑन करने का टाइम है, ये इंसान बिल्कुल सही नहीं है, ये एकदम वैसे गोल्ड डिगर किस्म। गोल्ड डिगर हमेशा सिर्फ पैसा नहीं खींचता, मेंटली इमोशनली भी लोगों की एनर्जीज खींचता है, चूसता है। यू आर व्हेन यू आर डन लिब्रा, तो मूव ऑन करो। क्यों टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, व्हाई। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, तो आप मूव ऑन करो। यू आर इमोशनली ड्रेन मोर देन फाइनेंशियली, आप इमोशनली ड्रेन हो गए हो कि यार समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसा पर्सन है। मुझे इमोशनली यू आर फीलिंग वीक, इमोशनली आप यू आर नॉट फीलिंग वेल। अगर आपकी कोई दिल की बात होती है, आप इनसे शेयर ही नहीं कर पाते हो, आप शेयर करते हो तो ये आपको बहुत जज करते हैं।
Libra, it's time to move on, please. आप मूव ऑन करो, अगर आप सोच रहे हो मूव ऑन करने का, रहना है तो भाई रहो, दैट इज योर चॉइस. फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, यहाँ पे फ्यूचर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत प्यार करेगा, केयर करेगा, एटलीस्ट अक्टूबर तक आते आते दिख रहा है. मुझे दिख रहा है कि आप जब तक आप इस पर्सन के साथ रहोगे, आपकी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं दिख रही है. जैसे आप इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सारी ग्रोथ दिख रही है. आपका ग्लो अप होते हुए दिख रहा है. फेस का ग्लो अप की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ की ग्लो अप की बात कर रही हूँ. व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाइड बाय एट ऑफ सोर्स क्लियरली सजेस्ट करता है कि भगवान, किस्मत, एंजल्स आपको ना वो हिंट्स दे रहे हैं कि इंसान ठीक नहीं है. वही आप जिस भी फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, उनकी एनर्जीज, उनका ऑरा, उनकी एनर्जीज आपको हिट होती है व्हेन यू आर विद समवन. आप इस पर्सन से जैसे ही मूव ऑन करोगे ना, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है. योर लाइफ विल गेट इम्प्रूव. आप उस ट्रैप से निकलोगे, उस एनर्जी से निकलोगे. देखो, ये नार्सिसिस्ट इंसान है, ये नार्सिसिस्ट इंसान है. ये सिर्फ अपने अलावा सोचता है और आपकी दुनिया में किसी के अलावा नहीं सोचता है. एंड लिब्रा, मूव ऑन कर जाओ. लाइफ में ग्लो अप दिखा है. एंड इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज मूव ऑन, रिस्पेक्टफुली एंड करो, मूव ऑन करो. दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.